नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया है। कुल 58% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। कल जब रुपौली में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब काफी हो हल्ला भी मचा था। रुपौली विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? नीतीश कुमार ने कहा था कि जो जनता दल यू से चला जाता है उसकी राजनीति ही चली जाती है। तो क्या इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वीमा भारती अलग थलग पड़ गई थी, पिछड़ गई थी, तीसरे नंबर पर चली गई थी, क्या विधानसभा चुनाव में भी उनकी किस्मत रूठ गई है? क्या वे फिर पिछड़ रही हैं? आज सवाल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल के मतदान में जो माहौल दिखा रुपौली में वो काफी आश्चर्यजनक था। कलाधर मंडल जो कि रुपौली से जनता दल यू के कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में जिस तरह से गंगौता समाज के लोगों की गोलबंदी हुई और जिस तरह से लेसी सिंह की मेहनत ने रंग दिखाया, उसका पूरा फल है कि कलाधर मंडल पूरी तरह से रुपौली चुनाव में लड़ाई में, फाइट में सामने दिखे। अब जरा रुपौली के जो विधानसभा चुनाव है उस पर नजर डालते हैं। तो यहां 3 प्रत्याशी कल मैदान में थे। त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। बीमा भारती जो कि राजद से लोकसभा की प्रत्याशी थी पूर्णिया की, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र जहां की उपचुनाव हो रहा था रुपौली से आरजेडी की प्रत्याशी बनाई गई थी। यहीं से जिसने आज तक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीता है, क्या वो विधायक बनने वाले हैं? जनता दल यू ने उन्हें टिकट दिया है। वे लेसी सिंह के समर्थन से, या लेसी सिंह का समझिए कि उन पर आशीर्वाद प्राप्त है, तब जाकर जनता दल यू ने उन्हें टिकट दिया था और लेसी सिंह ने पूरा मेहनत भी किया। तो जनता दल यू के वो कैंडिडेट हैं और शंकर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में कमर कसकर तैयार थे। तो कल कई सीटों पर जो मतदान हो रहा था उस समय शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच कई सीटों पर संघर्ष दिखा। कई पॉकेट में बीमा भारती के पक्ष में भी लोग बोलते हुए नजर आए। लेकिन जो रुपौली का उपचुनाव जो है वो जो संदेश दे रहा है उसका इशारा बड़ा डरावना है, खास करके बीमा भारती के लिए। लेकिन अब देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव समीकरणों का खेल है और चुनाव में मतदाताओं का खेल है। मतदाता क्या करते हैं? बोलने वाले मतदाता तो यहां तक बोल रहे थे कि जनता दल यू की स्थिति वहां पे काफी अच्छी है। अब एक नजर डालते हैं कि कितने मतदान केंद्र थे रुपौली में। रुपौली में 321 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। 55 बूथ अति संवेदनशील थे जहां पे अर्धसैनिक बल तैनात थे। कई बूथों पर पुलिस कर्मियों पर भी ये आरोप लगा कि मतदाताओं को मारपीट कर भगा रहे हैं। यहां तक कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, उनकी पत्नी धरने पर भी बैठ गई। बूथ संख्या 2, 3 और 5 पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष की बात कही जा रही थी। अब पूरी तरह से यदि आप समीकरण देखेंगे तो रुपौली की जरा चर्चा कर लेते हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी। ये सीट बीमा भारती के आरजेडी में जाने से ही उपचुनाव यहाँ पे कराना पड़ा, क्योंकि बीमा भारती विधायक पद से इस्तीफा दे दी थी और आरजेडी के प्रत्याशी बनकर लोकसभा में चुनाव लड़ी थी और जमानत भी जब्त हो गई थी। तो जिस पप्पू यादव ने बीमा भारती की जमानत जब्त करा दी, उसी पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन भी किया था। लेकिन
बीमा भारती की जो चुनावी स्थिति है वो मत जब परिणाम घोषित होगा, मतगणना होगी, तब पता चलेगा। लेकिन जो 20 के चुनाव थे उसमें क्या स्थिति थी? तब बीमा भारती जनता दल यू के टिकट पर थी, तिरछाप उनका चुनाव चिन्ह था। 64,324 मत मिले थे। दूसरे नंबर पर शंकर सिंह रहे, जो तब लोजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। अभी वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैंची छाप उनका मिला हुआ है। तो उस समय उनको 44,994 मत मिले थे। विकास चंद मंडल सीपीआई के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और उन्हें 41,963 मत प्राप्त हुए थे। तो बीमा भारती 2020 का चुनाव जीत गई थी जनता दल यू के टिकट पर। पहले वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2000 में चुनाव जीती, फिर राजद के रास्ते वो जनता दल यू में आई और फिर लगातार वो विधायक बन रही थी जनता दल यू के टिकट पर। लेकिन आरजेडी से उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मन में आशा जगी और उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि लेसी सिंह से भी उनकी अंदरूनी लड़ाई चलती थी, वर्चस्व की लड़ाई चलती थी और इसी वजह से उनका मन जो है नीतीश कुमार से फटने लगा। तो अब इस चुनाव में जब त्रिकोणीय संघर्ष है, रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार के दौरान रुपौली पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो जनता दल यू से चला जाता है उसकी राजनीति समाप्त हो जाती है। तो क्या नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? क्योंकि रुपौली में जो इशारा हो रहा है, जनता जिस तरह से इशारा दे रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि जनता दल यू के जो प्रत्याशी हैं कलाधर मंडल, उनकी स्थिति मजबूत है। क्योंकि जब गंगौता समाज के लोग एकजुट होकर कलाधर मंडल के पक्ष में जाते हुए दिखे, इसके अलावे बीजेपी, जनता दल यू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इनके समर्थकों का भी एक अच्छा खासा वोट उन्हें मिला। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भी संतोष कुशवाहा जो जनता दल यू के यहाँ से प्रत्याशी थे, उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र में संतोष कुशवाहा को 97,469 मत मिले थे। पप्पू यादव को 72,795 मत मिले थे और बीमा भारती को 10,968 मत मिले थे। यानी कि इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भी जनता दल यू को बढ़त मिल चुका है। संतोष कुशवाहा पूरी तरह से जनता दल यू के पक्ष में लगे हुए थे, नीतीश कुमार भी लगे हुए थे, लेसी सिंह भी लगे हुए थे। लेसी सिंह के लिए ये प्रतिष्ठा का सीट था क्योंकि लेसी सिंह के ही रिकमेंडेशन पर कलाधर मंडल को नीतीश कुमार ने टिकट दिया था और लेसी सिंह तब से कैंप कर रही थी, मानिए तो रुपौली में। वो पटना नहीं आ रही थी, वो कलाधर मंडल को जिताकर ही पटना आने का संकल्प लिया था। और तब देखिए ये मामला क्या होता है, नीतीश की भविष्यवाणी सच होती है। पप्पू यादव ने जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से चुनाव जीता और उसके बाद कैंची छाप था उनका, और उसी तरह शंकर सिंह को कैंची छाप मिला हुआ है, तो शंकर सिंह की स्थिति क्या होती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन यदि लोकसभा चुनाव की बात वोटों का हम करें तो पप्पू यादव और बीमा भारती के यदि वोट भी मिला दिए जाते हैं तो संतोष कुशवाहा के वोट उनसे ज्यादा होते हैं। तो एक तो लोकसभा चुनाव जब भी हाल में हुआ था और विधानसभा चुनाव की भी स्थिति देखा जाए तो जनता दल यू काफी आगे था उसमें भी। अब बीमा भारती जब चुनाव लड़ी हैं तो परिस्थितियां क्या होती हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस बीच रुपौली में विकास का मुद्दा भी काफी तेजी से गरमाया हुआ था। क्राइम की खबरें भी पूर्णिया रुपौली से आई थी, उसमें नाम भी उछले थे। तो अब पूरा मामला क्या बनता है और जनता ने जो रुख दिखाया है इसका तो जब मतगणना होगा और परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह की स्थिति दिखी उसमें जनता दल यू के प्रत्याशी
को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब वो जीतेंगे कि नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीमा भारती की क्या स्थिति रहती है और जो शंकर सिंह है उनकी क्या स्थिति रहती है, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की खबरें बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।